ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 25 अक्टूबर 69 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है माला का मणका बनने के लिए विजयी बनो। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं। नंबर 2, विजय माला का मणका कौन बनते हैं। नंबर 3, 2 शब्द कौन से याद करने हैं। लास्ट, मुख्य कमी कौन सी है जिसे मिटाना है। तो आज की मुरली कितना अच्छा सॉल्यूशन विजय माला का मणका बनने का बाबा ने विधि आज की मुरली में बताई। हाँ, तो सुनते हैं 25 अक्टूबर 69 की मुरली। बाप दादा सब बच्चों को देखते हैं, तो मुख्य क्या देखते हैं। आज यही देखने आए हैं हर एक रतन अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने के लिए आए हैं। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं। हाँ, तो बाप को अविनाशी सत्य बोलते हैं, तो ऐसे ही बाप के साथ अविनाशी परिवर्तन लाया है। तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया है, वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, ना मालूम परिपक्व रह सके व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वे देखेंगे। तो फिर बाबा ने कहा दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों को बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे, और जो वायदा करके जाते हैं वह करके दिखाएंगे। वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश करेंगे। ऐसे पुरुषार्थी को झाटकू कहेंगे। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगर झाट को स्वीकार नहीं करती। तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर यहां स्वीकार ना किया, आगे उत्तर सुनो, तो स्वर्ग में उच्च पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, फिर कैसे बनेंगे माला का मणका। इसलिए फिर बाबा ने कहा इसलिए सुनाया था ना कि सोचना, जो सोचना है वही कहना है, और जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों ही एक होना चाहिए। पहले तो वायदा करने के लिए हिम्मत है, हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वे कभी हार नहीं खाते। हिम्मत होनी चाहिए, फिर हार नहीं होगी। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मणके बनते हैं। सुन लीजिए डिक्लेरेशन, सब विकारों के अंश पे जो बहुत काल से विजयी बनेगा ना, वही विजय माला का मणका बनेगा। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है, एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही 1-2 को आकर्षण कर सकेंगे। अगर ये दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी है ही है। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। क्या है? मुख्य कमी यह है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह ना होने कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए
फिर वही बात कर लेते हैं। इसका कारण है कि कंट्रोलिंग पावर की कमी है। मनसा में, वाचा में, कर्मणा में भी, साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा देवी परिवार के संबंध में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं कहना है उसको कंट्रोल करना, ये पूरी पावर ना होने कारण सफल नहीं होते। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटावेंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को कहाँ बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए भी कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज है? क्या चीज होती है? आत्मा, बिंदी। तो जब अपने को कंट्रोल करना हो तो अपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है। तो आप भी बिंदी लगा दो, जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। देखा, किया, लेकिन फिर एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कॉमा लगाना आती है, क्वेश्चन करना भी आता है अजब की निशानी भी लगाने आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर ये निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों है? हाँ, कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कॉमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा समझा? और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। जहां क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन ना करे तो भी प्रवीण माना होशियार नहीं कहेंगे। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त बाबा शब्द मिलाते हैं अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसलिए अपनी बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा करो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ दिया, कट दिया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया है। सिर्फ कमाना है, खाना है, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहां से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट का नहीं सोचते। क्या सोचते हैं? बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा दे देंगे। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा का सतयुग के आरंभ में कहते जा आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न से उम्मीद रखते हैं कि वो अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे, अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वे अपने लिए फिर अंत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा, ये ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई व आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिन नहीं लिया है, परीक्षा। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते जाएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है?
फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, रखने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे उतना मजबूती होगी। ऊपर ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होती। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे, अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है, लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट आउट होगी। ठीक है, तो बाबा ने फिर कहा यह ग्रुप की मुख्य खूबी यह देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 बनना है। यह धारण कर लो तो एक ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है। एकांत के साथ साथ एकांतवासी, एकता के साथ साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण ही एक की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में नहीं रह सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने आज विजय माला का मणका बनने का तरीका बता दिया। हिम्मत पूरी रखो, हिम्मत पूरी रखो, और विजयी कभी भी हार नहीं खाना। बहुत काल के विजयी वही विजय माला के मणके बनेंगे। तो किस पे विजयी बनना है? 5 विकारों पे विजय और 5 अन्य सूक्ष्म विकारों पे विजय। अंश मात्र भी उनके अधीन ना होना, इस देह भान पर विजय, देह भान के भी अधीन ना होना, आत्मक स्थिति में रहना। ना जो बाबा ने अभी भी 2-4 दिन पहले कहा था ना, मणि बनेंगे तो मणका बन के प्रत्यक्ष होंगे। कितना बेस्ट तरीका बाबा ने बताया। इन सब विकारों पे विजयी, तो फिर विजय माला का मणका पक्का। और इसके लिए बाबा ने बेस्ट तरीका बताया कि कभी भी हारना नहीं, हिम्मतवान बनना है। हिम्मतवान बनेंगे तो विजयी बन पाएंगे। हिम्मते बच्चे मद्दे बाप। बाबा तो मदद के लिए खड़ा है, पर पहले कोई बच्चा हिम्मत तो करे। तो पक्का लक्ष्य रखो, दोनों चीजें करो। हर वक्त मणि बन के भी रहो, बाबा की याद में भी रहो, साथ साथ ये हिम्मत भी पूरी करो, किसी विकार के अंश को नहीं आने दे। उसके लिए अच्छी अच्छी पॉइंट्स, हर विकार पे विजय प्राप्त करने के लिए अच्छी अच्छी पॉइंट्स याद रखो, है ना। पवित्रता की याद रखो, क्रोध मुक्त की याद रखो, लोभ से छुटकारा, परख, एक तो परख बड़ी तेज होनी चाहिए कि आ गया ये रावण का अंश। माया प्रवेश करती है लेकिन धोखा देती है। कई जगह आपको श्रीमत लगेगी और होगा वो माया का धोखा। तो उस धोखे से बचने के लिए अपने को बड़ा शार्प, एकदम पहचान, परख शक्ति चाहिए। और फिर निर्णय शक्ति, निर्णय भी फिर बिल्कुल सही करें, डिसीजन एकदम सही हो। और निर्णय सही होगा तो फिर आप बाबा के नूरे रतन बन जाएंगे। इसलिए ऐसा ही रखना है, हम निर्णय शक्ति पूरी अच्छी तरह से अंदर निभा के रखें। तो बाबा की कितनी कमाल है। हम जब ऐसा करके निर्णय ठीक होगा, परख ठीक होगी, फिर एकदम विजयी बनना है। मुझे विजयी तो बनना ही है। तो बाबा ने आज का बच्चे वायदा करके जाते हो फिर निभाते नहीं हो, फिर बीच में तोड़ देते हो। जो वायदा करे, अब फिर न्यू ईयर आने वाला है, हर न्यू ईयर पे प्यारे बाबा की टचिंग से हम हर साल यहाँ मधुबन एक वायदा करके जाते हैं।
फिर उस वायदे को निभाने के लिए जान भी न्यौछावर करनी पड़े, ट्राई पूरी करनी चाहिए, ताकि हम एक दृढ़ संकल्पी आत्मा होंगे। संकल्प करते रहो, तोड़ते रहो, करते रहो, तो फिर आपको अपने में विश्वास खत्म हो जाए। करो, उसे पूरा निभाओ। टू मैनी नहीं करो, 20 संकल्प कर लिए, 15 कर लिए, एक कोई रखो टारगेट, इसको तो मैंने जीवन में लाना ही है। फिर आप देखो कितना अच्छा संकल्प आपका सिद्ध होता है कि नहीं होता है। बाबा करेगा सिद्ध, 100% करेगा। तो ऐसे फिर अपने में विश्वास होता जाएगा, निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे और सदा के लिए विजयी। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की आज की अव्यक्त मुरली। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।